अब आप भी घर बैठे महात्मा जी के दर्शन करिए और देखिए फसई के चावल हैं जो हम लेकर आए हैं महात्मा जी के लिए, क्योंकि महात्मा जी खाली फसई के चावल या सावा की ही रोटी खाते हैं। तो आप भी घर बैठे महात्मा जी के दर्शन करिए। ऐसा कुछ दृश्य है। और महाराज जी के चरणों में चावल भी रख दीजिए। महाराज जी को भेंट दीजिए। जी जी। ओह हाँ जी जी। महाराज जी चावल स्वीकार करें आपके चरणों में। और क्या, इसके पहले कि खत्म हो फिर से आप लीजिए। अरे बहुत इसको किसी का काम चल जाएगा बस। ले जाइए के तो ऐसे ही जंगल में खाते। आप भी बैठिए बाबा जी, आप भी खाइए। बैठो बैठो बैठ जाइए। आपको भी दे, आप भी बैठ के खा लीजिए ना इकट्ठा। आप भी खाइए। तो देखिए, और दूसरे साधु संतों के लिए रोटी गेहूं की रोटी है और महाराज जी सावा चावल की रोटी खाते हैं, फसही चावल की रोटी खाते हैं जो प्राकृतिक चावल होता है। बसई के चावल, समा के चावल और ये आलू की सब्जी। महाराज जी आग से आपको समस्या है ना, लोग जाने तो कि आखिर आप खाना बनाते क्यों नहीं है? वो आग से समस्या है ना, आग पे जावे में मेरा शरीर गर्म हो जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है। अच्छा, आँच के पास आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि उससे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, बिल्कुल स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो मैंने कहा ये क्या करूँगा फिर मैं। नहीं, जब श्वास बढ़े आपको तो जो उम्र होता है गूलर जिनको बोला जाता है। नहीं, श्वास नहीं बढ़ता, स्वास्थ्य बिगड़ता है आँच से। स्वास्थ्य तो मुझे कोई श्वास की बीमारी कोई नहीं है। हाँ तो बस बीमारी तो मुझे कोई होती ही नहीं है। हाँ जाड़े हुए जब कोई सा समय बीमारी नहीं होती, हाँ लेकिन वो आँच पे जाने पर बीमारी है। ये हाँ, आँच पे जो गया मैं, बस सोई शरीर है तो यहाँ कोई एक ब्रह्म है, भगवान द्वितीय नास्ति। ब्रह्म एक जो ही है, बना, हमको बनाया, आपको बनाया। और पार ब्रह्म तो राम को कहा गया। हाँ बिल्कुल। शास्त्र वेद पुराण खोज करके देखो, पार ब्रह्म जो है राम है। हाँ जो चित्रकूट में आए जो राम, बिल्कुल वो ही राम। एक हम टाटी काट रहे थे हाँ, तो एक भगत आए बम्बई से, वो महात्माओं से पूछ रहे, बोले कैराम है। सो बोले कहीं कैराम बताए वहां ना, बोले 10 राम है। हाँ 10 नाम बताए। हाँ ठीक है। बोले 10 तो बोले तुमने रामानंदी, वो भगत ने डांटा फिर, बोले तुमने रामानंदी तिलक लगा दिया, तुमको ये पता नहीं है कैराम है? हाँ तुम तो राम, बोले एक राम दशरथ का बेटा, एक घर घर में लेटा, हाँ एक घट घट में लेटा, कितने राम हो गए? अरे मूर्खो तुम, बाबा जी जरूर हो। उस भगत ने डांटा, राम एक अब देश नरेशा, हाँ बस राम एक ही है, हाँ, बिल्कुल। पार ब्रह्म राम एक ही है। राम एक अवदेश नरेशा, दूसरा कोई नहीं है। अपने पिता को नहीं बरका सका। राम जो है वो देखो, आज चित्रकूट के अंदर वो राम आए तो जैसा चित्रकूट का भी उपमा रहित है। चित्रकूट भी किसी को उपमा दे तो उपमा नहीं लग सके चित्रकूट हर तीर्थों से, जैसा चित्रकूट है। हम भी इसके लिए साधक होना चाहिए चित्रकूट के लिए, जैसे राम है। तो राम तो आए चित्रकूट में, तो राम आए तो राम ने कहा हम चित्रकूट में तप करेंगे और विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो वनवास कैसा काटना चाहिए? जमीन पर लेटना होगा, परम कुटी घास फूस की बना लीजिए, उसमें रहिए। झरनों ये वनवास का और तपेश्वरी का ये भेष है। तपस्या करने वालों को ये बता दिया है। अब वो राम ने किया तो राम पार ब्रह्म थे, उनको तो ऐसे नियम नहीं करते तो कोई बात ना, न वनवास करते तो कोई बात ना, लेकिन तपस्वियों को उपदेश वो दे गए अपना कार्य करके कि मैं जैसा कर रहा हूं जैसे तपेश्वरी करें, मैं जैसा राजा हूं वैसा राजा होना चाहिए। राम कैसे राजा थे? जो कछु अनुचित भाषो भाई तो मोह बरजो भय बिसराई। जो कछु अनुचित में भाषो तो मुझे प्रजा बरज दे के जो है ऐसा ठीक नहीं। दैवक भूतक तापा, राम राज किसी को नहीं व्यापा। वो राम राज बैठे त्रिय लोका, हर्षत गए सब शोका, सब शोक भी चले गए। वो राम
कैसा राम? हमने तो वेद पुराण खोज करके देखे, हम तो नहीं बता रहे कि हम राम के ऐसे भगत हैं, हम नहीं बता रहे कि हम ऐसे भगत हैं, लेकिन राम की उपमा और जो है चित्रकूट की उपमा कहते नहीं बनती। अब चित्रकूट के लिए जो विनाश कर रहे, विनाश किया रणछोड़ दास ने, जो यहाँ आया नेत्र चिकित्सालय बनाया, हम तो खुलेआम बोलेंगे। विनाश किया टाटा ने, हाँ जो टाटा ने खोला, जो यहाँ धंधा करने आए उनको दोष लगेगा, धंधा ही है वो। हाँ धंधा ही है। चाहे रणछोड़ दास हो, चाहे राम भद्राचार्य जी हो, चाहे टाटी घाट बारे हो, हमारा तो ये है कि जब तुम तपस्या करते हो, चित्रकूट का क्यों विनाश कर रहे? ये हवेली बना करके, हवेली बनाने के लिए चित्रकूट थोड़ी है। चित्रकूट में तो तुम आओ जैसे राम तपसी रहो, तपस्या करना जैसी तप करो वन में, नहीं है बस की बात तो यहाँ से पलायन कर जाओ, गामन में डोलो। फिर चित्रकूट की मर्यादा, भाई साधक हो तुम, साधक जैसे रहो तुम। भाई हाँ, ये चित्रकूट में तपस्वी जगह को जंगल नष्ट करके नष्ट करके क्या कर रहे? भाई अस्पताल बनाना थोड़ी और दूर बना लेते। अस्पताल का यहाँ कोई कारण नहीं है। राम तो उनके बाप चक्रवर्ती थे राम के। हाँ 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 अगर वो चाहते तो यहाँ किले फिले बना जाते, हाँ तमाम बना जाते वो तो, बिल्कुल। लेकिन नहीं। राम ने कहा कि मैं राजा, मेरा बाप राजा। अब राम ने सोचा कि मैं तो यहाँ तपसी भेष में आया हूँ, तो मुझे कैकई ने कहा कि राम 14 बरस राम वनवासी विशेष उदासी, उदासी तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष में राम रहेंगे। तो तापस भेष कैसा होता है कि विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, तो जमीन पर लेटना होगा, कंद मूल सो की शब्द न मिले समय समय को, तपस्वी वन में ही रहेंगे। ये तपस्वी का नेम होता है। अब वो तपसी, अब तुम कहो बाबा जी थे, जो बाबा जी तिलक लगाए ढूंढ रहे और बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, उनसे कहो कि जब तपस्वी तुम तपस्या करने आए तो चित्रकूट का विनाश तो तुमने ही कर दिया, बड़े बड़े मेहनत ने। छोटे बेचारे संतों की मत कहो, छोटे बेचारे जो संत भिक्षुक बैठे हैं वो तो जाना ही रहे कि भाने उन पर नहीं हो सकती तपस्या। भिक्षुक हैं जो, वो तो बेचारे ऐसे आए कि मान लो हमारा पेट गुजारा नहीं होता तो हम कामत गृह में बैठेंगे और रोटी मिलेगी। तो उनको दोष क्या लगेगा? वो तो अपनी भूख की तृष्णा करने आए। लेकिन तुम बड़बड़े जो मठ आदि, तुम कहते हैं हम तो तपेश्वरी हैं, तपेश्वरी हैं, तो तपस्या तो कहीं दिखी ना है। कैसी तपस्या करी तुमने? तपस्या दिखी थोड़ी है। लेकिन तुम मठाधीश बन गए, मठाधीश बनने के बाद, मेहनत बनने के बाद चित्रकूट का नाश करा दिया। वन हॉस्पिटल, बनना, वनों को, जंगलों को समाप्त अब कर रहे हैं बताओ महाराज को जी। वन हॉस्पिटल का सुने? हाँ वन में का काम हॉस्पिटल का? हाँ, वन सिटी बता रहे, वन सिटी बना रही सरकार। अब लो सरकार की कितनी मूर्ख था। अरे तुझे वन सिटी बनाना, इसको रखा, जो वन जितना बचा उसके रखाने की कोशिश कर सरकार। वो महाराज जी, जब वन नहीं यहाँ रह जाएंगे, जंगल नहीं रह जाएंगे, तो काय का कहाँ चित्रकूट? तो आप फिर कहाँ जाएंगे? आप नहीं, हमें तो यही सोच है कि ये वन मिट गया तो हम कहाँ जाएंगे। नहीं, हकीकत बहुत है, बहुत। मुझे तो यही सोच लगा रहता, ये झरना बंद हो जाएंगे या ये वन मिट जाएगा, बड़ा दुख लगता। ये तो भाग समेट रहे चित्रकूट हैं। में जो कोई लकड़ी काटता, हरेरू काटता, बड़ा दुख लगता। लेकिन मैं तो सरकार नहीं, मेरे पास कोई पावा हो, सरकार में होता, चित्रकूट में कोल भीलों को नहीं घुसने देता, बड़े बड़े आडम्बरियों को खदरवा देता यहाँ से। लेकिन कोल भील या जो तुम्हारे गरीब नहीं, वो और गरीब होंगे। अब हाँ, पेड़ काटते हैं दिन में, पेड़ काटते हैं, चित्रकूट का विनाश कर रहे वो। दिन अब भर बाबा पेड़ जी काट- बने बैठे मठाधीश, बड़े बड़े मंदिर, वो लकड़ी खरीदते हैं अरे बाबा जी सब काम करवा रहे हैं। सबका। छोटे बाबा जियों की बात नहीं, जो इनके मठ मंदिर नहीं, वो बेचारे तो अपने डोल रहे। सही है उनका भजन। महाराज जी, हम एक बात और आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, हम कल भी किए थे और चिंतन हमें थोड़ा बुरा लगता है कि हमारे प्रभु श्री राम, उन्होंने तो किसी से भेदभाव नहीं किया, दया करुणा परोप, जो भी दीनहीन आए। लेकिन यहाँ चित्रकूट में हमने देखा, यहाँ जिसके पास चिट्ठी होती है उसको भोजन मिलता है, जिसके पास चिट्ठी नहीं होती उसको भोजन नहीं मिलता। मैं यो बताऊं, बड़ा अन्याय है। जो पाप है वो चित्रकूट में है, हाँ यो बाबा जी कर रहे हैं। हाँ 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 भाई जिसके पास बाबा क्या जी ये संत सुनो नहीं है जो दोनों बाबा बैठे जी हैं? इनके पास हो गया धंधा, हाँ सेठ। और सेठ जब तुम रामायण में लिखा है कि पात्र को देख दान करिए, भाई भंडारा तुम होता है अपने भूखे घूम के लिए। करके दान।
अब तुम बड़े बड़े मेहनत जो तख्तन पे पड़े हैं, पेट बढ़ गए उनके, उनके ढिंग आते हैं सेठ। मैंने मार कितना भय, उनने कहा हम तो 100 मूर्ति का भोजन कराएंगे। सो मेहनत ने सोचा हमारे बोहारी आश्रमधारी, बोहारी जो बोहार है वहाँ पर्ची बांट दीजिए। तो वो सेठ का और मेहनत का क्या पुण्य हुआ, वो तो बोहार हुआ। जैसे लोकतंत्र में होते हैं बोहार, भाई भंडारा का जैसा मतलब मान कोई लो भी भूखा है खाए। जैसा मान लो गृह ग्रामन में तुम ब्याह करते हैं और ब्याह में फिर अपने मेर मुलाकाती बुलाते हैं, वहाँ ये तो नहीं है कोई आ जाओ कोई पा जाओ। रिश्ते नातदार अपने बुहारी ग्रामीण आ जाओ पा जाओ। तो फिर ये भंडारा रहा क्या बुहार रहा? नहीं तो वही तो जानना चाहते हैं कि महाराज जी भंडारा भूखे के लिए होता है कि दक्षिणा के लिए नहीं, होता वो है? ये मीडिया सब जगह निकाली है, हम तो खूब बोल रहे हैं। हम्म। ये है कि वो भंडारा बुहार में हुआ कि वो भंडारा रहा, बताओ तो। भंडारा तो वो है भिक्षुक कोई आ जा खाए और खाए, और अपना चला जाए। खुला हुआ है हमारा तो भाई, जैसे जब आप हम भी खा करेंगे। सकते हैं, ये बाबा और भी नहीं खा तो सकते हैं। जब सेठ चाहते हैं कि हमको भंडारा करता अपनी मर्जी से पर्ची दीजिए, वो तो मठाधीश बने, उन्हें कहा आवश्यकता आप पर्ची बांटिए। कामंदगिर में भिक्षुक बैठे हैं इधर उधर डोल, आप पर्ची बांटिए भोजन कराइए। नहीं, अरोग धाम में बहुत पड़े रहते हैं फुटपाथ में साधु संत, आप भी तो देखो, फिर आप भी सेठ लोग, अरे इन मायावी जो पंडा बैठे उन मेहनतन को पंडा मानो, अब संत नहीं है वो, पंडा है वो पंडागिरी अपनी रिझा करके उनको अपने दाम ले लेते, करा दिया हमने भंडारा। अरे वो अरे कुछ तुम नहीं, वो देखो। कहते हैं जितना धन लाते हैं वो जैसे 10 हमारा करोड़, ये महाराज जी, 10 करोड़। तो कभी राम भक्त ऐसे हो सकते हैं जो मानव हो के मानव से भेद करे? राम तो राम राम ने के तो ये भगत सिखाया में है। कोई मानव भेद नहीं है। तो वो तो राम की, मुझे तो लगता है राम को आदर्श मानते ही नहीं, खाली मुख से कहते हैं। जैसे क्या काल नेमी हनुमान जी महाराज का रास्ता रोकने के लिए, भ्रमित करने के लिए राम राम कहते थे, लेकिन अंदर से राम को नहीं धारण कर पाए। नहीं जिसने अंदर को से राम को धारण कर लिया वो किसी से भेद कर ही नहीं सकता। नहीं, राम ने कहा करा भेद, लेकिन राम का यही, राम तो यही थे। तो लक्ष्मण ने कहा कि हम सूरवंशी हैं, परशुराम ने नहीं माना, तो राम ने कहा हाँ सही कह रहे लक्ष्मण कि हमारा वंश में ऐसा है कि काल को भी नहीं डरते। तो एक बार ये भी है कि वंश की भी प्रशंसाएं होती हैं, जैसा वंश है जैसी प्रशंसाएं होती हैं, लेकिन राम को तो सब एक था, राम को तो सब बराबर है। लेकिन जैसा है कि जैसा वंश का प्रताप है, जैसा उसने बखान कर दे राम, जैसा वंश का प्रताप वैसा तो होना चाहिए। और सब एक माया है। फिर छत्री को तो सब बराबर है, छत्री भी है। छत्री वो ही माना जाता है जो छत्री कोई शरण में आ जा, उसकी सहायता के लिए चाहे अपने प्राणों को दे दे, वही क्षत्रिय है। और सर्व जाति एक मई देख है, वही छत्री वही राजा, वो छत्री है। अब जो छत्री काहे के, उनने कही ये तो छोटी जाति का आदमी है, इसको तो हम कुछ नहीं, तो वो छत्री का धर्म थोड़ी है। राम छत्री वंश में ही तो जन्म लिया, लेकिन छत्री वंश के कर्तव्य किए, कर्तव्य में तो कोई भेदभाव नहीं लाए। वो इतना जरूर है कि शूद्र जैसी सेवा सौंपी जाएगी, जैसा शूद्र का कर्म है। ब्राह्मण का कर्म है तो वो अपना कर्म करिए, हर इतना जात- रामायण बताती है। हर जात छत्री का कर्म है, छत्री वंश करिए, तो इतना कर्म का व्याख्यान लिखा उसमें। और सब बराबर एक में, ये भगवान के मुख से ही तो निकले हैं सब। महाराज जी, आप चंदन नहीं लगाते, कंठी नहीं बांधते, हमने जो देखा कि चंदन, कंठी, माला, भाला, ये सब क्यों नहीं? देखो ऐसा है कि हमने जहाँ तक शास्त्र भी देखा, रामायण कछु मन में ऐसे में आ गई कि इनते कोई तपस्या तो होती नहीं है ना। और ये तो एक रूप है, रूप बना लीजिए, दुनिया मानेगी कि महाराज है। हमको ये माने जब महाराज ये तो वैसे ही है, ठीक है वैसा मान लें, हमारा तो ये रहता है। अब ठीक ये है, मेरी तुम्हारा जो सब टाटी घाट में राम के मोहनदास है, जिसने मेरी कुटिया टोरी, बोले तुम कंठी धारण नहीं करते, तुम चंदन नहीं लगाते, और त्यागी में तुम्हारा तिरस्कार होगा। त्यागी माने तुमको मानेंगे नहीं। मैंने कहा बढ़िया, मत मानो, हमें क्या जरूरत तुम मानो। तुमको जो सेठ लोग और हफ्ता बनाया हमने गोविंद दास के यहाँ, वो नहीं मिलेगा, हम नहीं बनवाएंगे कि तुम जो है। मैंने कहा मत बनवाओ। अच्छा, बोले अगर भेष नहीं बनाया तो हम ये हाँ, ये नहीं, सेठ से मना कर देंगे, कोई साधु नहीं है। तो मैंने कहा हम सेठ निकट जाएंगे नहीं,
मैंने कर दो। तो मैं टाटी घाट में भूख मर मर के भग जाता था। आपने महाराज जी गुरु दीक्षा भी ली हुई है? ली है। कितने गुरु हैं? नहीं, एक ही गुरु है। नहीं, हमने कही कि भाई वो मोहनदास ने कहा कि तुम कंठी धारण नहीं करोगे तो तुम्हारी कोई कीमत तिरस्कार होगा, त्यागी होगा। तो हम तो बचपन से इतना ज्ञान जरूर रहा कि ये त्यागी कुछ नहीं है, क्योंकि इनने क्या त्याग दिया? कुछ नहीं त्यागा। जो देश काम, क्रोध, देखो, लोभ। त्याग तो वो लिखा, त्याग जो राजा महाराजा सूरवंश के थे वो था त्याग। भवन बसत भा चौथपन हृदय अधिक दुख लाग, बरबस राज सुतय नृपदीना रानी समेत गगन बन की। वो कितना बड़ा त्याग था। वही तो त्याग है। राज वैभव सब त्याग दिया, पुत्र को बन को चले गए। अब वो त्याग रहा कि ये त्याग रहा? वो त्याग था है, वो भी तो त्याग था। और फिर वन में रह करके कछु दिन खायो साग फल कंदा, हृदय सुमरय ब्रह्म सच्चिदानंदा। शत्रु पाओ मनु शत्रु पाने, हृदय सुमरय ब्रह्म सच्चिदानंदा। कछु दिन खाए साग फल कंदा, हृदय सुमरय ब्रह्म सच्चिदानंदा। वो सच्चिदानंद वो न्यायाधीश को सुमरण करते हैं, वो पार ब्रह्म के लिए। तो उसको ही चाहते हैं वो कि पार ब्रह्म कौन है। ये दुनिया के आडंबर में नहीं फंसे कि हम क्या करें। और वहां भी साधक, जो साधक होने उनको दीक्षित दी नैमिषारण्य में। वो साधक वहां रहते थे, मुनि महात्मा, उनने उसको दीक्षा दी और उनके गुरु बनाए, वहीं उनने भाई। लेकिन उनने तो भगवान से, पार ब्रह्म से नाता जोड़ लिया, उनकी तपस्या करने लगे। तो अष्ट मंत्र हो रहे शरीरा पनंग न माने मन शत्रुपा। 3000 बस तपस्या करते बीत गए, हड्डी बमेर चढ़ गई। तो ब्रह्मा शंकर कई बार आए, बर मांगो भई न बानी, बर मांगो। तो तदप न चलहे चलाए, वो तदपि उठते नहीं है। वो पार ब्रह्म सच्चिदानंद का ही स्मरण करे। वासुदेव पत पकड़हु दंपत मतन मन अति लाग। उनका मन पार ब्रह्म में लग गया और वो भगवान ब्रह्म की उपासना कर रहे। लेकिन उनने कहा कि ठीक है, ये शंकर ब्रह्म आए, पार ब्रह्म नहीं है, इनकी वाणी में कोई करंट नहीं है। तो नेत्र क्यों खोलेंगे हम? जब पार ब्रह्म आया ही नहीं तो नेत्र क्यों खोलेंगे हम? नहीं खोला उनने नेत्र। तो ब्रह्मा शंकर चले गए, भगवान के पास पहुंचे, विष्णु के पास। और विष्णु से कहते हैं कि वो तो हमारी सुन ही नहीं रहे। बोले तुम्हारी नहीं सुन रहे? बोले कई बार हम गए कि बर मांगो भाई ना, बे सुन ही नहीं रहे हमारी बात को। तो विष्णु आया और विष्णु ने नवते आकाशवाणी कही। तो श्रवण रंद और जब आई, कानों के समीप से वो वाणी आई तो इष्ट पुष्ट हो गए, मानो अभी भवन थे। वो वाणी देखो, ब्रह्मा शंकर आए जब वो इष्ट पुष्ट तो नहीं हुए, जिनका हड्डी जर्जर हो गया था, बमें चढ़ गई। लेकिन जो ब्रह्म की वाणी आई, जो पूर्ण ब्रह्म थे, वो ब्रह्म की जब वाणी आई तो इष्टपुट राजा रानी ऐसे लगने लगे मानो अभी नए युवक हो भवन थे आए। तो आकाशवाणी बोलती है, राजा महाराज क्या चाहते हो आप? बोले मैं जहां तक सूरज निकलता मुनता हो वहां तक तुमको राज दे दूं, खजाना कोष धन धाम मांग लो। तो मनु ने कहा कि महाराज मैंने इसलिए तपस्या नहीं करी, न मुझे खजाने की जरूरत न राज की जरूरत, और मैं मांगना कुछ जानता ही नहीं है। वरदान क्या मांगू मैं? अच्छा मांगना नहीं जानते तो फिर बोले तुम लाग तप कीना, तुम्हारे लिए तप किया मैंने। तो बोले मैं बोल तो जरूर रहे, मेरे सन्मुख आओ। अच्छा सन्मुख आने थे काम चलेगा? बोले सन्मुख आने मैं महाराज तुम लाग तप की ना। अब तुम मुझे कहते राज मांग लो, खजाना मांग लो। तुम मुझे, जब मैं इस चीज को चाह ही नहीं रहा कि तुम मुझे राज दे दो, मैं मांग रहा कि तुम मुझे राज दे दो, क्या कर रहे? जी 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 महाराज जी। तो बोले मैं राज खजाना, जी जी, मैं राज खजाना नहीं मांग रहा। मैं जो है राज खजाना नहीं मांग रहा, न मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे ये चीज दो कि वो चीज दो। मैं नहीं कह रहा इसको, तुम मेरे सन्मुख आ जाओ बस। बोले बस।
इसीलिए तप किया मैंने। भाई हम तुम लाग तब तप कीना, मैंने तो ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म तुम हो। जब ब्रह्म दिखाई नहीं दे रहा, बोल भी रहा, और वो रामा तो बोले फिर मैं किस भेष में आ जाऊं? बोले मैं हमने तुम्हारा रूप कब देखा, सो मैं बता दूं कि किस भेष में आ जाओ। अब दुनियादारी कहती है, बड़े बड़े मेहनत कहते हैं, हम कुंभन में गए, बोले गुरु की शरण, गुरु की दीक्षा ले, गुरु साधना में दर्शन करा देंगे भगवान। कुंभ में सुना हमने कहीं, कोई नहीं करवा जी महाराज जी। अब ले वो 7 दिन में दर्शन भगवान करवा रहे। जो मनुष्य रूपा ने 3000 बस तपस्या कर लिया, और वो जो कह रहा है कि महाराज तुम्हारा रूप मैंने देखा ही नहीं, और मैं कैसे कह दूं कौन भेष में? जब तुम्हारा भेष मैंने देखा होता हाँ तो मैं बताते उसी भेष में आ जाओ। जब मैंने तुम्हारा भेष देखा होता तो मैं कहता कि उस भेष में आ जाओ। मैंने तो कोई भेष देखा ही नहीं। बोले नहीं देखा, लेकिन राजा को इतना होश था कि जो महेश मानस निज राखा, जो शंकर बसहो मन माही, शंकर के हृदय में जो आप वास करते हैं उसी भेष में आ जाओ। तो बोले शंकर के हृदय में तो मैं चतुर्भुज रूप, तो बोले वही भेष में आ जाओ। राजा को इतना ज्ञान था कि जो आप सुना है मुनियों के, मैंने मुख से सुना है कि भगवान शंकर के उदर के अंदर चतुर्भुजी रूप धारण करके निवास करते हैं, तो बस उसी भेष में आ जाओ। तो भगवान के 4 भुजाएं हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, नास का ओंठ कपोलों की कौन शोभा का है, छठा विराज रही, और भगवान इस चतुर्भुजी रूप धारण करके मनुष्य रूपा के सामने प्रकट हो गए। मनुष्य रूपा एक टक लगा के भगवान के दर्शन करने लगे, पलक नहीं हिलता, क्योंकि मनुष्य रूपा तो ब्रह्म की उपासना के लिए प्यासे थे। जिसको ऐसी प्यास लग जाएगी ब्रह्म की, ब्रह्म उसको दर्शन देगा। भवन बसत भात चौथपन, हृदय अधिक दुख लागे। भवन बसते चौथपन हो गया, राज खजाना समारते हुए, और वो हरि की उपासना तो हमने करी नहीं, ना भगवान को प्राप्त किया हमने, तो जन्म लेकर के क्या किया हमने? वो चिंता लगी हुई थी, आज वो चिंता खत्म हो गई मनुष्य रूपा की, कि पार ब्रह्म मेरे आंग खड़ा, आज नैन भर के दर्शन कर लो। है आज दोनों प्राणी नैन भर के दर्शन कर रहे, तो पलक नहीं हिलता। धन्य मनुष्य रूपा के लिए जो होते भगवती प्राप्ति, चाहे चंदन लगा लो, महात्मा बन जाओ, जो भगवती प्राप्ति नहीं है तो क्या कुछ तो फिर लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। अब हम भी बोल रहे लक्ष्य प्राप्त, तो हमने भी नहीं कर पाया, कि पार ब्रह्म प्राप्त कर लिया होता, लेकिन नहीं कर पाया। अब जो सोच रहे जितना बन जा उतना ठीक, काव दिन भनक पड़ेगी कान, इतना बन जा उतना करो। वो वनवास राम ने किया, वो तो हमसे ही नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कहना हम जानते थे। टाटी घाट में एक मकसद तो था, जब टाटी घाट में कुटिया बनाई के 12 साल को कट जाएं, लेकिन बाबा जी ने तोड़ फोड़ किया, ऐलान किया हम मार देंगे, कर देंगे। कहाँ बनाए थे? टाटी घाट में, नहीं, अयोध्या दास के टाइम। अरे हाँ, वो उस पेड़ के पास नहीं, बरा के पास नहीं, जो अयोध्या दास रहते थे इधर ही, वो वहाँ बनाया था। नए महात्मा को यहाँ बहुत परेशान करते हाँ, हैं। तो बिन कुटिया तोड़ी, हमको भगाया गया। फिर हमने सोचा, एक मन में आ गया कि राम आया तो राम के लिए व्यवस्था थी, कोल भील बन करके कुटिया बनाई। फिर धनुषधारी थे लक्ष्मण, कोई बोले तो खटा, हमारे पास वो नहीं, अब साधन नहीं हो पाएगा, चलो। तो हम ब्रिज के लिए चले गए। अब ब्रिज में जाने थे, जब परेशान पानी के हित हो जाते हैं कि ब्रिज में खारा पानी है, कुआं। अब मैं तो, मेरा काम तो जो है कुआं का पानी पीना, और झरना हो उसमें नहाना, कुआं का पानी पीना, या झरना हो उसमें नहाते उसमें पानी पीते। अब ये सब सिस्टम ग्रामीण में बंद हो गए, तो अब चित्रकूट में चल रहे। कब तक चलेंगे झरना? तो चित्रकूट फिर आना पड़ा मुझे, कि अब चित्रकूट बगैर पार नहीं पड़ेगा, और ये काम की इच्छा पूर्ति हो नहीं सकती। अमित बार प्रभु भुज सिर छीना, मरह न भटलंकित। अमित बार भुज सिर छीने, नवीने हो जाते हैं रावण के। इसी प्रकार ये काम वासना का खेल है। काम वासना में इतने तुम फंसोगे, वो दिन प्रति बढ़ती जाएगी, चाहे बुढ़ापा आ जा तब भी उसमें मन लगा चला जाएगा। तो ये है कि वो
एक भजन में गाए कि ज्यों जो बुढ़ापा आवे ना भमर में फंसती जावे। ज्यों जो बुढ़ापा आवे ना भमर का यही मतलब है, ज्यों जो आदमी विषय वासना अनेक प्रकार के वैभवों में, अनेक प्रकार के तृष्णा में फंसता ही जाता है। राजा ययाति, लेकिन ययाति को जो है जब विषय वासना में तो पूर्ति ना भाई, बुढ़ापा आ गया। हाँ, तब क्या होगी? न पूर्ति नहीं भाई, तो अब सोच में बस पड़ गए कि जाने वाले हैं। तो अपने पुत्र यदु से कहा क्या करना, तो यदु ने अपनी नई उम्र अपने बाप को दिया। 10 साल की या 20 साल की, तो 20 साल में फिर युवक को फिर भी विषय वासना होगी, फिर भी पूर्ति ना भाई, मन नहीं पड़ा। तो वो सोच में गया कि बहनचो मैंने अपने पुत्र की उम्र ली, जब भी मेरा विषय वासना होते मन नहीं भरा, और फिर भी अब जाना है। तो या की पीछा कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े धीर मुनि, बड़े बड़े धीर मुनि भी इसमें हार गए। लेकिन ये माया केवल जो भगवान के बिरले जो भगत हैं उन्हें नहीं व्यापती। सो काग न व्यापे, तो ही भगवान राम ने काग से कहा कि ये माया अब तो को नहीं व्यापेगी। नारद मुनि को व्यापी माया तो भगवान ने छुटकारा कराया। तो ये है कि जो तो बिन हरि भजन कुछ नहीं हो सकता। चित्त शांत तो बड़ी देर हो सकता। बड़े बड़े धीर मनुष्यों के मनों में क्षोभ हो जाता, उनका भी चित्त धैर्य नहीं रख पाता है। तो ऐसे पुरुषों की का वो है, उनको बड़े कभी भगवत भक्ति हो, भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवती प्राप्ति तो दूर रही, भगवत प्राप्ति तो बांध मब पद बान बर डोरी, जैसे डोरी लोटा। हाँ, अब लोटा और डोरी है, तो डोरी है लोटा थे, मतलब बस लोटा डोरी थे। इसी प्रकार भगवान के चरण छोड़ करके दुनिया को कुछ न, वही स्वभाव है को वो आदमी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। वो धन है, और तो धन कोई नहीं। तो वो तो बिरले ही नर करोड़ों में एकाध प्राणी हो गए। अब ये रामायण में भगवान के जो अच्छे भगत थे वो 2-4 ही तो निकले पूरी रामायण में। बस पहले नंबर हनुमान जी का आया है। हनुमान जी, मीरा, ध्रुव प्रहलाद, भरत जी, इनका नाम वर्णन है। जो भगवान की भक्ति, सुतीक्षण, कितने मुनि महात्मा ये प्रांगण में रहते थे, मगर अत्रि का आया, फिर भगवान की भक्ति का नहीं आया। अत्रि का भी आया है, तो भगवान के भगत के महात्मा थे, इतना आया। अत्रि मुनि बढ़िया थे, लेकिन भगवान के भगत में नंबर सुतीक्षण का है। बस पूरे चित्रकूट प्रांगण में या सरभंगा थे लगाते। बहुत। बस रामायण में वही तो बताए भगत। महाराज जी एक दिन सुतीक्षण आश्रम चलेंगे या दर्शन करने? चलेंगे। तो सुतीक्षण तो न उनके वो तो परमहंस गति जैसी थे। उनका गुरु सरभंग था। तो सरभंग ने कहा कि जाओ तुम ये सालग्राम को नहवा लाओ नदी में। तो वो हाँ, वो गए, सुतीक्षण गए। तो सुतीक्षण पाठ पूजा नहीं जानते, क्योंकि उनका तो मन दूसरे जगह लगा। उनका मन केवल भगवान के विरह में, भगवान में प्रीत थी। मेरे राम कहाँ मिलेंगे, उनके ध्यान में मगन रहता। वो तो ऐसी प्रीत को धन है। जैसे मान लो कामी नार प्रिया जिम प्रभु तिम लागो मोर रघुनाथ। कामी के लिए नारी कितनी प्रिय होती है, कामी पुरुष के लिए। ऐसे ही प्रिय लागो मोर रघुनाथ, कामी के लिए नार प्रिय है, जैसे ही लागो मोर रघुनाथ। ऐसे ही राम प्रिय है जहाँ, तो वो पूर्ण भगत है, उसका बेड़ा पार है। तो सुतीक्षण की तो चिंता राम में थी। अब वो बाहर सालग्राम पत्थर में का पूजा जाने वो। तो गुरु ने कहा जाओ इनको नहवा लो। वहाँ पकी एक जामुन, तो बाने का ये जामुन ही खा लिए जाए। तो 20 सालग्राम दिए फेंक के जामुन में। तो भगवान की इच्छा, वो सालग्राम टंग गए, जामुन गिर आए। अरे बोले अब गुरु तो क्या उत्तर दूंगा मैं, सालग्राम तो टंग गए। अब तो अनमोल वहाँ पहुँच पाना न पहुँच पाना। तो बाने कुछ खाए जामू, कुछ अपने बाने कही कारे ही तो है ठाकुर जी। खा गए नहीं, कारे ही तो थे, सो गुरु को कारे ही दिखा दूंगा। फिर जैसे पूछे तो बता दे। सुबह
जट जामू अपना बांध करके वो चल दिए। जब गुरु ने कहा नवाला, बोले वो महाराज नवाला। गुरु ने जो सिंहासन पर उन्हीं को ऐसे करते हैं, हाँ हाँ धोते तो वो हैं तो जामू पिछल गए। हाँ रफा निकल जाए। बोले हट मादर चो जी, ये क्या है जामू? अरे बोले महाराज मैं क्या जानी, दे चंदन और दे पानी सालग्राम कर गए तो मैं कहा जानी। तुमने ज्यादा चंदन और पानी दे दे करके सालग्राम करा दिए। अब सालग्राम कर गए तो मैं क्या कहा? अरे बोले साले बेवकूफ, भगाओ यहाँ से। 2-3 तमाचे मारे उसमें, सुतीक्षण को भगा दिया। चले आश्रम में नहीं आना आए थे हमारे ठाकुर जी। तो एक लोक मर्याद को अलग खेल, भगवान के भक्तों को अलग खेल। भगवान ने गीता में न वेद पुराणों में कह दिया कि मेरे भगतों को कोई कोई नहीं जान पाता जो मेरे भगत हैं। अब सालग्राम भगत था और वो एक संत उनको नवाता था, और वो ही बाने जामुन में दे दिए, बिटंगा और आप बाहर न कर गया। तो कौन जानता कि ये भगत था, लेकिन वो भगत था निष्ठ। बाकी आत्मक प्रीत थी अंदर भगवान को। तो आत्मा बिगर कुछ नहीं। आत्मा जिसका मन तन भगवान में रमा है, वो ही प्राणी को भगवान प्रिय लगते हैं, वो ही भगवान जानते हैं कि ये मेरा भगत है, और दोबारा कुछ नहीं है। कितनी माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। जब मन का फेर नहीं जाएगा तो माला क्या कितनी माला फेर लो, चाहे वन में रह लो। इतना जरूर है कि कर्म वन में एक काक हो पिक बकहु मराला, काग हंस बन सकता है कर्म करने से, लेकिन वन में रहने से साधु बैराग को प्राप्त हो सकता है। एक वन का चित्रकूट का वर्णन है। चित्रकूट ही एक बैराग है, जो यहाँ आ जाए वो ही बैराग है। और चित्रकूट की तो महिमा कहा मुहा मुनिराज, कहते नहीं बनती, ये चित्रकूट है। पर साधना कठिन। संत भेष करनी कठिन, वर्ण जाए स्वरूप। संत भेष की करनी बहुत कठिन है करना, लेकिन अब जैसे संतों की कोई करनी कठिन नहीं। बताओ, ऐसी कमरे हैं, गाड़ी इनमें ऐसी लगा हुआ है, अपने चेला अलग लगे हुए हैं रोटी पानी बनाने के लिए। जहाँ जाना जाए ऐसी की गाड़ी है, ऐसी में सो रहे, ऐसी में जग रहे। अब बाको कहो कि संत पेश करनी कठिन, तो उनको कहा कठिन करनी।